प्यारे बच्चों, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्ट है हिंदी, तो जानिएगा जो जून में नेट का एग्जाम होगा, जेआरएफ का एग्जाम होगा, उसमें आपका सिलेबस या पाठ्यक्रम क्या रहेगा बारी बारी देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका जो पाठ्यक्रम है, जो जून 2024 में नेट या जेआरएफ का एग्जाम होने जा रहा है, उस पाठ्यक्रम की संपूर्ण जानकारी होगी, तभी आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं या जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिएगा अभी हिंदी विषय है, आपको पता है कि इस जो ये हिंदी विषय या सब्जेक्ट है तो इसका कोड जो है वो 20 है। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम है हिंदी सब्जेक्ट का, वो भी 10 यूनिट में बांट रखा है। यूनिट कह लो आप या इकाई कह लो, तो 10 यूनिट में देखिएगा जो पहली यूनिट है उसमें क्या है। तो पहली यूनिट में हिंदी भाषा और उसका विकास, भाई हिंदी भाषा और उसका विकास है, ये पहली यूनिट है। इसमें पहले क्या था, केवल भाषा विज्ञान तक पूछा जाता था। भाषा विज्ञान में कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में, इसकी भाषाएं और इसकी बोलियां, ये पूछा जाता था, या फिर लिपि के बारे में पूछा जाता था। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें हिंदी भाषा की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उससे लेकर, जैसे आर्य भाषाएं हैं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, वहां से लेके, और ये हिंदी की जैसे भी उपभाषाएं हैं, और उसके बाद प्यारे बच्चों हिंदी की बोलियां। इसके अलावा इसमें हिंदी की जो रूप रचना है, रूप रचना कह लो या शब्द कह लो, तो देखिएगा यहां से आपका व्याकरण का पोर्शन शुरू हो जाएगा कि भी हिंदी शब्द रचना। अब हिंदी शब्द रचना जैसे प्यारे बच्चों की भी उपसर्ग से शब्द का निर्माण होता है, प्रत्यय से शब्द का निर्माण होता है। उसके बाद लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, बोली, मानक, तो कुल मिला के हिंदी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा व्याकरण भी आपको अब करना पड़ेगा। इसके बाद अगली जो इकाई है, ये इकाई बेटा 1 है या पहली इकाई है। अब अगली इकाई 2 की अगर हम बात करते हैं, यूनिट 2 की अगर हम बात करते हैं, तो देखिएगा इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास। भाई हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में बांटा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास जैसे आदि काल से शुरू होकर भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, एक तरफ हम काव्य को लेते हैं, तो हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पर काव्य। सबसे पहले हिंदी साहित्य दर्शन, भाई हिंदी साहित्य है क्या, उसके बाद हिंदी साहित्य लेखन परंपरा, जो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिएगा ये आदिकाल है, आदिकाल के बाद अगला जो है वो टॉपिक रहेगा आपका भक्ति काल, फिर रीतिकाल है, रीतिकाल की रचनाएं, इसकी प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि, इसी तरह से जो भी काल है, आदिकाल है, भक्ति काल है, रीतिकाल है, वो मतलब हमें अच्छे से करना है। उसके बाद देखिएगा इकाई जो 2 है आपकी, यूनिट 2 है, उसी में आधुनिक काल है। आधुनिक काल के साथ ध्यान से प्यारे बच्चों ये हिंदी साहित्य की जो अन्य गद्य विधाएं हैं, इनमें देखिएगा जैसे सबसे पहले भी उपन्यास डाला गया है। उपन्यास में भारतीय उपन्यास की अवधारणा अर्थात उपन्यास का उद्भव और विकास, इसके बारे में बताया गया है। इस बताया गया अर्थात यहां से पूछा जाएगा। फिर है हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, और फिर है हिंदी आलोचना। भाई ये गद्य की जो विधाएं हैं, देखिए प्यारे बच्चों ये हम यूनिट 2 कर रहे हैं, अर्थात इकाई 2 करें। इसके बाद कौन कौन से नाटक, कौन कौन सी कहानी, कौन कौन से उपन्यास, कौन कौन से निबंध पूछे जाते हैं, वो अलग से हैं। ये आपको मतलब सामान्य रूप से भी इनकी जानकारी होनी चाहिए। और जो फिर महत्वपूर्ण जो उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, उनके बारे में अलग से जो पूछा जाता है वो भी आपको बेटा जानकारी होनी चाहिए। वो इन्होंने अगली यूनिट में शामिल किया है। तो देखिए ये गद्य की अन्य विधाएं हैं, जैसे रेखा चित्र है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, जीवनियां है, भेंट वार्ताएं हैं, आत्मकथाएं हैं, ये सारी की सारी बेटा इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें पूरा का पूरा काव्य और पूरा का पूरा आपका साहित्य वाला रहेगा। अब देखिए इकाई 3 है आपकी, इकाई 3 कह लो या यूनिट 3 कह लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या डाला गया बेटे, इसमें डाला गया साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र अर्थात जिसको आप काव्य शास्त्र के नाम से भी जानते हो, तो साहित्य शास्त्र होगा यूनिट 3 में, इकाई
3 में बेटा। इसमें काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, फिर अपना जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसके प्रमुख संप्रदाय हैं। रस से शुरू होता है बेटा, रस है, अलंकार है, रीति है, ध्वनि है, वक्रोक्ति है, औचित्य है, ये सारे के सारे भारतीय काव्य शास्त्र का है। उसके बाद रस निष्पत्ति और साधारणीकरण। रस निष्पत्ति जो भरतमुनि जी ने इस उत्तर दिया था उसके 4 व्याख्या करता है, भट्ट लोल्लट है, शंकुक है, भट्ट नायक है और अभिनव गुप्त है भाई। इस तरह से ये पूरा का पूरा, और फिर शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, ये यहां तक का जो हिस्सा है प्यारे बच्चे ये रहेगा हमारा भारतीय काव्य शास्त्र से। और प्लेटो से लेके प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, ये फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र, अर्थात हमें भारतीय काव्य शास्त्र भी करना है और पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी आना चाहिए। तो बेटा ये आपके सारे के सारे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के पॉइंट है। कोलरिज है, टी.एस. इलियट है, आई.ए. रिचर्ड्स है, या फिर नई समीक्षा में जैसे विमितक है, बिंब है, प्रतीक है, कल्पना है, फैंटेसी है। ये छोटे छोटे बिंदु है और इनसे पेपर में पूछा जाता है। तो बेटा ये है हमारी यूनिट 3 अर्थात इकाई 3 भाई। इसके बाद देखिएगा आगे अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों अगला जो यूनिट है हमारी यूनिट 4 कह लो आप, या इकाई 4। यहां देखिएगा वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि में इसके साथ साथ हिंदी भाषा में और बहुत सारे उनका योगदान रहा बेटे, संस्थाओं का योगदान कह लो या महान व्यक्तियों का योगदान कह लो। तो देखिएगा वैचारिक पृष्ठभूमि में भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन भाई। इसके बाद हिंदी नवजागरण, हिंदी नवजागरण जैसे बेटे भारतेंदु युग है आपका, द्विवेदी युग है। उसके बाद भारतेंदु और नवजागरण, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और फिर गांधी दर्शन है, अंबेडकर दर्शन है, लोहिया दर्शन है। ये महान व्यक्तित्व हुए हैं जिनके ऊपर बेटा इनकी अलग विचारधारा चली थी। तो इनका क्या मानना था, क्या योगदान रहा देश के उसमें। तो उसके बाद बेटे जैसे मार्क्सवाद है, मनोविश्लेषणवाद है, अस्तित्ववाद है, ये जितने भी विचारधारा है उनके बारे में, इसके साथ साथ जो स्त्री विमर्श है उसका और दलित जो विमर्श है उस पर भी बेटा पेपर में आपसे क्वेश्चन डेफिनेट पूछेगा। तो ये पूरा का पूरा आपका पाठ्यक्रम। अब बढ़ते बेटा इसके बाद देखिएगा यहां से आपका फिर शुरू होगा जो हमारी यूनिट 4 थी, उनमें पूरा का पूरा सिलेबस बताया गया है। अब 4 यूनिट में प्यारे बच्चों जो हमारी 5वीं यूनिट शुरू होगी, 5वीं यूनिट में ये बताया गया है कि भी अगर हम काव्य पढ़ें तो वो तो पढ़ना ही है, उसके अलावा अगर हम काव्य पढ़ें तो फिर काव्य में कौन कौन से ऐसे कवि हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है। तो 5वीं यूनिट यहां से शुरू होगी। फिर 1 यूनिट उपन्यास की है, 1 यूनिट निबंध की है, 1 यूनिट कहानी की है और 1 यूनिट बेटे नाटक की है। तो देखिएगा सबसे पहले काव्य में 5वीं यूनिट बेटा, काव्य में आदिकाल में पृथ्वीराज रासो का जो रेवा तट है वो है, अमीर खुसरो, विद्यापति, ये तो बेटा आदिकाल के हैं 3 जो कवि आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद भक्ति काल में कबीरदास जी हैं, जायसी ग्रंथावली अर्थात जायसी है, फिर सूरदास, तुलसीदास, बिहारी सतसई। ये देखिएगा यहां तक हमारा क्या हो जाएगा, यहां तक बेटे भक्ति काल हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक ये 3 पॉइंट आदिकाल के हैं। फिर बिहारी से लेके और प्यारे बच्चों बात करते हम गणानंद तक, ये हमारा रीतिकाल है। मीरा फिर भगतिन कवियत्री है, तो भी मीरा के बारे में। इसके बाद हमारा आधुनिक काल शुरू होगा और आधुनिक काल में वैसे तो सबसे पहले भारतेंदु युग आता है, लेकिन जो नेट में पूछे जाते महत्वपूर्ण कवि वो बेटा भारतेंदु युग से किसी भी कवि को नहीं पूछा जाता। अर्थात अगर हम स्पेशल यूनिट की बात करते हैं वैसे पूछा जाता है, लेकिन स्पेशलाइजेशन जो आगे बांटा है 5वीं, और दसवीं उपाध्याय बेटे द्विवेदी युग के कवि हैं। प्रिय प्रवास आपने अच्छे से पढ़ रखा है। उसके बाद बेटा मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद निराला, पंत और महादेव वर्मा, ये चारों छायावाद के हैं। तो ये दोनों द्विवेदी युग के बेटे। रामधारी से दिनकर बेटा उत्तर छायावाद के, और उसके बाद भी इन्होंने प्रगतिवादी कविताएं भी लिखी। फिर नागार्जुन भाई, नागार्जुन आपके प्रगतिवादी कवि हैं। और उसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद बेटा प्रयोगवादी, यानी आगे प्रयोगवादी है। भवानी प्रसाद मिश्र मुक्तिबोध और धूमिल, ये सारे के सारे बेटे तार सप्तक से जुड़े हुए कवियों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और इनकी जो कविताएं हैं, जो रचनाएं वो दे रखी। इसके बाद बेटा यूनिट 6 होगी हमारी उपन्यास। उपन्यास की अगर हम बात करते हैं तो बेटा गौरीदत्त
जी का है, देवरानी जेठानी कहानी, उसके बाद लाला श्रीनिवास दास जी का है परीक्षा गुरु, बहुत सारे विद्वान इसको हिंदी का पहला उपन्यास भी मानते हैं। प्रेमचंद का गोदान, अगय का शेखर एक जीवनी, हजारी प्रसाद जी का बाण भट्ट की आत्मकथा। और इसी तरह से बेटे ये आपके उपन्यास है, जैसे फणीश्वरनाथ रेणु का बेटा मेला आंचल, यशपाल जी का झूठा सच है, भीष्म साहनी का तमस है। तो इस तरह से करते करते ये उपन्यास है। इकाई 7 भाई, इसके बाद कहानी है। हिंदी का जो नेट का पेपर होता है 21 कहानियों को शामिल किया गया है। एक आध कहानीकार की 2 कहानियां भी हैं, जैसे बंग महिला की है भाई, हाँ, चंद्रदेव से मेरी बात और दुलाई वाली। तो बेटे ये प्रमुख कहानीकार और इनकी प्रमुख जो कहानियां जिनसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आगे। इकाई 8 है हिंदी नाटक भाई। तो नाटक में देखिएगा ज्यादा नहीं है। अगर हम नाटक की बात करते हैं तो बेटे आपके भारतेंदु जी के 2 नाटक हैं, जयशंकर प्रसाद जी के 3 नाटक हैं, धर्मवीर भारती का 1 है। तो ये जो नाटक जो स्पेशल उसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद बेटे निबंध की हम बात कर लेते हैं। इकाई आपकी जो है वो 9वीं है। तो निबंध में भारतेंदु जी का निबंध है, कुल मिला के आपके 11 निबंध है। तो भारतेंदु जी का निबंध है दिल्ली दरबार, और उसके बाद दिल्ली दरबार दर्पण और भारत वर्ष उन्नति कैसे हो, इसकी इस तरह से बेटे जो निबंधकार हैं इनके निबंध है। नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य बेटे, हाँ। आत्म, इसके बाद इकाई 10 है बेटा, आत्म कथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। ये कुल मिला के बेटे ये देखिएगा रामवृक्ष बेनीपुरी की जैसे माटी की मूर्तें हैं, ये सारी अन्य जो गद्य विधाएं हैं ये यहाँ तक शामिल है। तो प्यारे बच्चों ये है आपका नेट का पाठ्यक्रम जो जून 2024 में अगर आप जेआरएफ नेट की तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी में आप एडमिशन चाहते हैं, क्योंकि अब की बार अगर आप पीएचडी की भी करेंगे किसी भी विश्वविद्यालय से तो वो भी नेट के एग्जाम में ही इंक्लूड है, अर्थात तीसरा एक और कैटेगरी बनाई है। अब बात करते हैं बेटा थोड़ा सा काम की बात कर लेते हैं जो हमारे और आपके दोनों को काम की बात है जी। मैं वैसे तो 9 बजे प्यारे बच्चों आपके अपने टीएनआई कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं लाइव आता हूं, और वो जो लाइव का टाइमिंग है शाम को 9 बजे आता हूं बेटा मैं, और यहाँ पर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसे टीजीटी पीजीटी हिंदी की जो बच्चे तैयारी करें या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। तो अब बात करते हैं बेटा, तो आप 9 बजे की क्लास लेना ना भूलें। अब 9 बजे की क्लास YouTube पर। अब बात करोगे कि सर इसका चार्जेज क्या है। पहली बात बेटा YouTube पर ये जो प्रैक्टिस कराता हूं इसका कोई चार्जेज नहीं है, फ्री प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस रहेगी। आगे बात करते हैं तो बेटा 6 दिन कराता हूं, मंडे टू सैटरडे। 6 दिन में से 2 दिन स्पेशल नेट के रखेंगे, और उस नेट में अगर आप कहोगे कि सर यूनिट वाइज करा दो तो यूनिट वाइज करा दूंगा, और आप कहोगे कि सर नहीं पहले आप पूरा का पूरा 100 जो क्वेश्चन आते हैं आप उनको सोल्व करा दो, तो जैसा आपको चीज समझेंगे आप सजेशन देना, लेकिन आपको सजेशन देना पड़ेगा इस वीडियो में जो आपका कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल के और सजेशन देना। तो प्यारे बच्चे जुट जाइएगा, तैयारी कीजिएगा, डेफिनेट आपका नेट भी क्वालिफाई होगा, जेआरएफ भी क्वालिफाई होगा। बस लगे रहिएगा, शुरुआत करने की देर है, उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा, डेफिनेट जीत होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।